औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने YouTube चैनल फॉर्चून एजुकेशन पर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा यूनिक है, तमाम रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में ये ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में इंक्लूड होता है, हर एक एग्ज़ाम में शामिल होता है। उम्मीद करता हूँ ये 5 से 7 मिनट या 8 मिनट की ये वीडियो अगर आप सुनते हैं तो आपको यकीनन इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको कामयाबी, अगर आप पढ़ते हैं उससे एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा भी और आपको जो है वो आपके जहन में बिठा दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो सारी हिस्ट्री जो है वो समझ आ जाएगी। अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक कोटेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि failure is a first step towards success and never give up because each step is teaching us a new lesson. So good luck. याद रखें कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो नाकाम हो रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने ज़िंदगी में परेशान नहीं होना। क्यों नहीं परेशान नहीं होना? उसकी वजह यह है कि नाकामी आपकी के लिए कामयाबी की तरफ एक पहला स्टेप है। इसलिए ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें। कामयाबी के लिए नाकामी भी ज़रूरी है और कोशिश करते रहें और यकीन रखें अल्लाह पर, इंशाल्लाह आपको नाउमीद नहीं होना, अल्लाह आपको कामयाबी जो है वो ज़रूर अता करेंगे। जी गुड लक तमाम कैंडिडेट्स के लिए। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है जी ब्रिटिश एक्ट्स इन इंडिया, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स या वाइसरायज इन ब्रिटिश इंडिया। जितने भी वाइसरायज तैनात हुए हैं ब्रिटिश इंडिया में और जितने एक्ट्स जो हैं इस दौर में लगे हैं वो हम सारों को डिस्कस करेंगे मुख्तसर सी वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं जी, पहला पोर्शन डिवाइडेड है एक्ट्स या लॉज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर द रेगुलेशन एक्ट। द रेगुलेटिंग एक्ट और द रेगुलेशन एक्ट ये किसे कहा जाता है? इट वाज एन एक्ट व्हिच वाज passed Britain passed this act due to regulate the affairs of East India Company in India in 1773। ये एक्ट पास किया गया था बरतानिया की तरफ से ताकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके मामलात को चलाए जा सकें। 1773 में ये एक्ट पास किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है पेट्स इंडिया एक्ट। पेट्स इंडिया एक्ट क्या है जी? पेट्स इंडिया एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1784। याद रखें एक एमसीक्यू में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो हमें पता चला पेट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ, 1784 में, और दूसरा ये था क्या कि जी ये इस एक्ट ने अथॉरिटी दे दी थी बरतानिया को कि वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पर रूल करें या वो उस पर अपनी हुक्मरानी या अपनी अथॉरिटी चला सकें। और उसमें द थर्ड क्वेश्चन है द चार्टर एक्ट। ये तीन चार्टर एक्ट हैं, चार्टर एक्ट 1, चार्टर एक्ट 2, चार्टर एक्ट 3। ये चार्टर एक्ट 1 अभी हम पढ़ने लगे हैं। इसका मतलब ये थ्रू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया इन 1813। 1813 में ये एक्ट जो है पास किया गया और इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश इंडिया जो है वो कंट्रोल करती थी ट्रेड मामलात ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया की मदद से। दूसरा चार्टर एक्ट जो है वो क्या है जी? दिस एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड कंप्लीटली इन 1833। 1833 का जो एक्ट है उसने जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको ख़त्म करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 3। Through this act, the East India Company got the extension in India for an unspecified period in 1853। 1853 में इस एक्ट को जो है फिर जो है ना एक्सटेंशन मिल गई एक इनडेफिनाइट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है क्या जी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू द ब्रिटिश टाउन इन 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास the Indian Councils Act. The Indians were associated in Indian affairs through this act in 1861. दूसरा, after this act, the representative system started in India and the council was given some powers to discuss the budget and answer the questions. All right.
The next question we do have is the Morley Minto Reforms, the Indian Councils Act. इसको Indian Councils Act भी कहते हैं, Morley Minto Reforms भी कहते हैं. Separate electorates were introduced for the Muslims as well as the indirect elections were introduced in India through this act in 1909. Next question we do have is Indian Independence Act. Indian Independence Act, definitely it means the partition of India into two independent countries, was announced through this act in 1947. Part 2. Part 2, it consists of, this section includes the list of Governor Generals or the Viceroys of India. Alright, question 10. Warren Hastings, सबसे पहला वाइसराय जो था वो वारन हेस्टिंग्स था. इसका टेन्योर जो है वो 1774 से 1785 है और इसकी अचीवमेंट, इसके इवेंट्स या इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है जी. ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय ऑफ इंडिया. ड्यूरिंग हिज टेन्योर रेगुलेटिंग एक्ट जो भी हमने सबसे पहला एक्ट पढ़ा 1773 वाज इंट्रोड्यूस, जिसने क्या, विच ब्रॉट द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड, जिसने जो है ना बंगाल की जो डुअल गवर्नमेंट थी उसका खात्मा किया. नेक्स्ट जो है जी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हमारे पास सेकंड है वो वाइसराय था, जिसने 1786 से 1793 तक वहाँ पे ये रहा. और इसकी जो कारनामे हैं उसमें शामिल हैं, ही इंट्रोड्यूस ज़मींदारी सिस्टम टू फिक्स दैट द रेवेन्यूज टू बी रेज फ्रॉम द लैंड. एक इसका फंक्शन, एक इसका कारनामा ये था. और सेकंड ही इंट्रोड्यूस्ड पुलिस रिफॉर्म्स. फिर तीसरा फंक्शन ये था कि जी इट लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर डिफीटेड टीपू सुल्तान. ये जी 1786 से 1793 के कारनामे हैं इसके टेन्योर के. लॉर्ड वेलिस्ले का जो टेन्योर है 1798 से 1805 और इसकी अचीवमेंट में जी ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, ये इसके कारनामे थे. नेक्स्ट आप इसमें देखें हमारे पास जो वाइसराय शामिल हैं लॉर्ड मिंटो जी 1807 से 1813 तक मौजूद रहा. ही कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब लॉर्ड विलियम बैंटेक 1828 से 1836 तक. अचीवमेंट इसकी क्या है जी. ही कैरिड आउट सोशल रिफॉर्म्स सच एज प्रोहिबिशन ऑफ सती. ये व्हाट इज सती, ये भी हम डिस्कस करते हैं. सती और सुटी इज अ हिस्टोरिकल हिंदू प्रैक्टिस in which a widow sacrificed herself by sitting on top of her deceased husband's funeral pyre. मतलब ये है जी सती और सुटी, इसका मतलब ये है कि जब एक खामन किसी भी औरत का मर जाता है तो जब उसकी जो राख है या जब उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उस पर ये बैठ जाती है, उस पर ये बैठ के जो है ना खुद को सेक्रीफाइस करती है. दिस वाज द प्रैक्टिस व्हिच वाज डन इन सब कॉन्टिनेंट और इसको डिस्करेज किया लॉर्ड विलियम ने और फिर इसने इसको मना किया. ऑलराइट. सर चार्ल्स मेटकैफ, ये जी 1835 से 1836 तक रहे, तकरीबन एक साल के टेन्योर था. ही एबॉलिश्ड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्नाकुलर प्रेस. अब वर्नाकुलर प्रेस क्या है जी. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया लॉ. दिस लॉ वाज इनैक्टेड इन 1878 और to curtail the freedom of the Indian language which was non-English, and then pressed the act excluded English language publications. 1878 में फॉर्मली फिर ये एक्ट इसको बनाया गया, लेकिन उससे पहले जो फंक्शन थे वो इस वर्नाकुलर प्रेस के चल रहे थे, लेकिन फिर फॉर्मली इसको 1858 में वजूद में लेके आए. लॉर्ड डालहाउजी 1848 to 1856. His achievement includes a list. He opened first Indian railway from Bombay to Thane in 1853. Then he introduced telegraph in India. He is very important. Then he introduced infamous doctrine of lapsy. Made Shimla the summer capital.
इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज एक्ट एट 1856। इसके जो कारनामे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको जो है ना आपने गौर से स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास जी लॉर्ड लॉरेंस, इसका टीन्योर था जनाब 1864 से 1872। इसकी अचीवमेंट्स में शामिल है हाई कोर्ट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड इन 1865। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज लॉर्ड मेयो, इसका टेन्योर है जी 1869 से 1872 तक, और ही वाज द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया who was killed in office in 1872. And another achievement, the census was also held in 1871 during his tenure. लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक ये रहे वहाँ पर इंडिया में, और इनको 1887 में he organized the Delhi Darbar system in which Queen Victoria was proclaimed with the title of Kaisar-e-Hind. All right, next question. है ये दिल्ली दरबार है क्या? दिल्ली दरबार was an Indian imperial style mass assembly organized by the British at Coronation Park, Delhi, India, to mark the succession of an emperor or empress of India, also known as the Imperial Darbar. It was held 3 times. कब कब ये हुआ था? 1877 में, 1903 और 1911 में, जहाँ पे बादशाहों की कोई जो है सेरेमनी का जो है ना इनेकाद होता था। तो ये 3 ही दफ़ा हुआ इंडिया में। ऑलराइट, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक रहा, और इसकी अचीवमेंट में जो है ना वर्नाकुलर एक्ट है जी 1882 में विद एन इम्प्रूव्ड प्रिंसिपल्स, और फिर उसके बाद द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है जी 1881 में। इट वाज पास टू प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर को जो है ना इसने मना जो है ना किया, और ही पास्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन 1882। इसने जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है ना कानून एक बनाया 1882 में। फिर है जी लॉर्ड डफरिन का जो क्या टेन्योर है जी 1884 से 1894, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ये बहुत बड़ा कारनामा है जी इसका। और फिर है जी लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 1894 तक रहा। इसकी अचीवमेंट में जी इंडियन काउंसिल एक्ट was passed in 1892, और ड्यूरेंट कमीशन was appointed to demarcate the line between British India and Afghanistan। ये ड्यूरेंट कमीशन था क्या? ड्यूरेंट कमीशन या ड्यूरेंट लाइन है क्या? द ड्यूरेंट लाइन was established in 1893 as the international border between British India and the Emirate of Afghanistan by Mortimer Durand, a British diplomat of the Indian Civil Service, and Abdul Rahman Khan, the Afghan Amir, to fix the limit of their respective spheres of influence and improve diplomatic relations। तो ये एक्ट पास किया था जनाब ड्यूरेंट के दरमियान में हुआ था, और जो कि डिप्लोमेट था इंडियन सर्विस का, और अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानी अमीर था, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जो है ना प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो है इनके दरमियान में जो मुआहदा हुआ था उसको ड्यूरेंट कमीशन कहते हैं, और अब ड्यूरेंट लाइन भी जाना जाता है इसको। ड्यूरेंट लाइन वो बॉर्डर जो कि डिफरेंट जो है ना स्फीयर्स को डिफरेंट कंट्रीज को डिवाइड करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इसका ड्यूरेशन है। बंगाल वाज पार्टीशनड इन 1905, ये इसका कारनामा है। और लॉर्ड कर्जन का स्वदेशी मूवमेंट भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें इसकी दौर में हुआ। स्वदेशी मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ये जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट वो था। और उसके बाद है जी एंड कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। After the partition of Bengal, Swadeshi movement was formally started from Town Hall, Calcutta on 7 August 1905 to curb foreign goods by relying on domestic production. Alright, next we have is
लॉर्ड मिंटो जो है इसका 1905 से 1910 तक ये रहा 5 साल। इसके जो मेन अचीवमेंट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं 1909 वर पास्ट, और ये हैं क्या बेसिकली में इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको कहा जाता है 909 वाज आल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स हैं जो कि 1909 में बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना उन्होंने वो इसको फाइनलाइज किया, जिसके मेन कंपोनेंट में था जी इलेक्टिव प्रिंसिपल टू मेंबरशिप इन द इंपीरियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया, और सेकंड था जी द एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय मॉरलेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया 1909 से 1905 से 1910। ये टोटल जो है ना इसमें एक ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट जो कि जो है जी इंपीरियल एंड लोकल लेजिस्लेशन काउंसिल्स इन इंडिया उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनका जो है ना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। जी क्वेश्चन 25 है हमारे पास जी लॉर्ड हार्डिंग, ये 1910 से 16 तक रहा और 1911 में किंग जॉर्ज V ने बरतानिया के अटेंड किया दिल्ली दरबार, और ये आखिरी वक्त था जब आखिरी टाइम था जब उसने ये इसको अटेंड किया। कैपिटल ऑफ इंडिया को जो है ना शिफ्ट कर दिया गया जी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और ये भी 1911 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है ना लॉन्च हो गया एनी बेसान ड्यूरिंग हिज रूल, इसकी दौरे हुकूमत में। ये होम रूल मूवमेंट है क्या? द मूवमेंट लास्टेड अराउंड 2 years, ये मूवमेंट 2 साल तक चलता रहा 1916 से 18, एंड इज बिलीव टू हैव सेट द स्टेज फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और ये जाना जाता है, ये माना जाता है कि इसी बेसिकली में इसी जो होम रूल मूवमेंट है इसी ने जो है ना अपनी इंडिया की जो आज़ादी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और ये इसका जो है ना लीडरशिप एनी बेसांत और बाल गंगाधार इन गंगाधार तिलक इन दो लोगों के हाथ में थी, एंड टू द एजुकेटेड स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास इंडियंस। अच्छा, और दूसरा जो है ना इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू सवारजिया सभा, इसमें जो है ना इसको सवाराजिया सभा में इसका दूसरा नाम इसको रख दिया गया। और लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड लॉर्ड किल्म्सफोर्ड ये जी इसका 1916 से 1921 तक रहा। 1919 रिफॉर्म्स वर पास्ड, और इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्ट, इसके दौर में ये हुआ था। उसके बाद जी लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 रोलाट एक्ट वाज रिपील्ड, और जो है रोलाट एक्ट है क्या फरवरी 1919 में इसकी जो है ना बुनियाद रखी। द लेजिस्लेशन पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द लेजिस्लेटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द एक्ट अलाउड, इसका मेन रोल ही यही था, द एक्ट अलाउड सर्टेन पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड without juries and permitted permission of suspects without trial, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था जी। 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग जो है वो मौजूद रहा। उसके बाद जी लॉर्ड इरविन, ये 1926 से 1931 तक इसका इम्पोर्टेंट अचीवमेंट में साइमन कमीशन का विजिट करना इंडिया में 1928 में, फिर डंडी मार्च जो है ना वो स्टार्ट हो गया था, फिर सिविल डिसोबीडियंस भी लॉन्च हुई 1930 में, फिर गांधी मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हुआ, बड़ा एक्टिव जो रोल था उसमें, फिर गांधी इरविन इनके दरमियान में एक मुआहदा भी साइन हुआ, और राउंड टेबल फर्स्ट राउंड टेबल भी जो है वो बरतानिया में हाँ जी बरतानिया लंदन में मुनक्किद हुई। अब ये जी डंडी मार्च है क्या? डंडी मार्च को बेसिकली में हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर एज द सॉल्ट सत्याग्रह। डंडी मार्च एंड डंडी सत्याग्रह was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by महात्मा गांधी। इसका सरदार जो है ना ये इस प्रोटेस्ट का सरदार जो है वो महात्मा गांधी साहब थे, तो जो इसको डंडी मार्च कहा जाता है जी। लॉर्ड विलिंगडन का जो टेन्योर है जी 1931 से 36 तक है, इसमें दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, और जो है ना ये लॉर्ड विलिंगडन का दौरे हुकूमत है। ऑलराइट है, फिर उसके बाद है जी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑलराइट है, गुड नेम।
1936 से 1944 तक इसका ड्यूरेशन है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्फोर्स्ड इन द प्रोविंसेस, इसकी हुकूमत में ये हुआ था कि जी इसने 1935 का एक्ट जो है वो पूरे तमाम सूबों में जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। और क्रेप्स मिशन जो है ना उस क्रेप्स ने विजिट किया था 1942 में इसके दौरे हुकूमत में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी के दौर में स्टार्ट हो गया था कि जी इंडिया को छोड़ें, जो है ईस्ट इंडिया और जिस तरह ये सारे इन्होंने अटैक किया था वहाँ पे। लॉर्ड वेवल जो है ये 1943 से 47 तक रहा। कैबिनेट मिशन प्लान वाज मेड, इसके दौरे को शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसी के दौरे में हुकूमत में हुई। और फिर जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन, ये मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक रहा। इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जी। इसकी अचीवमेंट में था जी पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की जो है ना डिवीजन में इसी का सबसे जो है ना आखिर में रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ही वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और फिर उसके बाद ही जी एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसके मजे की बात यह कि पाकिस्तान तो जब सब कॉन्टिनेंट तकसीम तो हो गया तो पाकिस्तान में तो एक अपनी हमारी गवर्नमेंट बन गई, गवर्नर जनरल जो है कायदे आज़म मोहम्मद अजीज जिन्ना को बना दिया गया, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन वहाँ पे इंडिया में गवर्नर जनरल यही रहा। और 1947 में माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज Viceroy of India and oversaw the partition of British India into India and Pakistan. He then served as the first Governor General of India until June 1948. 1948 में फिर इसका जो है कत्ल कर दिया गया था। तो जनाब ये आपका टोटल जो है आज का लेक्चर था। आई होप कि जी आपको ये बहुत पसंद आया होगा। और आखिर में गुजारिश करूंगा अगर जी आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और बाकी अल्लाह आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।